एक गुड न्यूज़ ये है कि अब अपने चैनल पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीए और एमए का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अगर आप ये वीडियोस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएटिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे वो है एलिगरी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एलिगरी कहानी के भीतर एक कहानी है। इसमें एक सरफेस स्टोरी होती है जिसके अंदर एक दूसरी स्टोरी छिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस स्टोरी दो नेबर्स के बारे में हो सकती है जो एक दूसरे के घर पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन हिडन स्टोरी दो देशों के बीच वॉर की है। एलिगरी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल लार्ज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सरल तरीके से एक्सप्रेस करने में किया जाता है। एलिगरी राइटर्स को उस इशू से कुछ दूरी बनाकर रहने की इजाज़त देती है जिसे वो डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर से जब पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज़ की आलोचना की जा रही हो। एलिगरी शब्द लैटिन भाषा के वर्ड एलिगोरिया से आया है, जिसका अर्थ है स्पीकिंग टू इम्प्लाई समथिंग एल्स, यानी किसी दूसरी तरफ संकेत करना। एलिगरी एक ऐसी सिंपल स्टोरी है जो सोसाइटी या ह्यूमन नेचर के किसी महत्वपूर्ण विषय को रिप्रेजेंट करती है और जिसके डिफरेंट कैरेक्टर्स रियल लाइफ फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एलिगरी के डिफरेंट टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप है बिब्लिकल एलिगरी, जिसकी थीम्स बाइबल से ली गई होती है और अक्सर ये अच्छाई और बुराई के बीच के स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। बिब्लिकल एलिगरी का एक एग्जाम्पल सीएस लुइस की द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है। इस कहानी में असलान नाम का एक लॉयन क्राइस्ट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो किंगडम ऑफ नार्निया का राइटफुल रूलर है। एलिगरी का दूसरा टाइप है क्लासिकल एलिगरी, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेटोज एलिगरी ऑफ द केव। इस कहानी में प्लेटो ने एक गुफा में रहने वाले ऐसे लोगों की कल्पना की है जो चीज़ों को दीवार पर पड़ने वाली शैडोज के रूप में देखते हैं। इन लोगों ने कभी भी इन ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली नहीं देखा था। मनुष्य इस दुनिया में कैसे रहते हैं, रियलिटी और हमारे इंटरप्रिटेशन में कितना अंतर है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस स्टोरी में किया गया है। नेक्स्ट है मॉडर्न एलिगरी, जिसमें किसी फेनोमेना के बहुत से इंस्टेंसेस इंक्लूड होते हैं जिसे एलिगोरेसिस कहते हैं। इस वजह से इसका इंटरप्रिटेशन एलिगोरिकल वर्क के रूप में होता है, भले ही राइटर का ऐसा कोई इंटेंशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रीडर्स के बीच डिबेट आज भी चल रही है कि J.R.R. टॉलकिन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज को वर्ल्ड वॉर वन पर एक एलिगरी के रूप में लिखा गया था या नहीं। एलिगरीज डिफिकल्ट मैसेजेस को इजी टू रीड स्टोरीज के रूप में लोगों तक पहुंचाती हैं और ये बात उन्हें एक्सट्रीमली यूज़फुल और एक्सप्रेसिव टूल बनाती है। सदियों से ह्यूमन बीइंग्स एलिगरीज का इस्तेमाल ऐसी बातों को कहने के लिए कर रहे हैं जिन्हें वो किसी और तरीके से नहीं कह सकते थे। लोग अक्सर एलिगरीज का इस्तेमाल अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए करते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स या न्यू टेक्नोलॉजी की दुनिया हो या आज के दौर की एथिकल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, ये थी एलिगरी। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।